अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की जो वीडियो है वो है वाइट टीथ के ऊपर। और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये वाला मसला होता है कि उनके दांत येलो हैं, दांत पे टाटर जमा हुआ है, दांतों पे स्ट्रेन लगा हुआ है, दांतों पे वाइट वाइट से कलर के धब्बे हैं और भी मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है मुंह से, सांस खुशगवारनी है। इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा चले, मुझसे सब बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं आप ही आपके दांत इतने वाइट कैसे हैं। तो मैं जो टोटके करती हूँ अपने दांतों को वाइट रखने के लिए बचपन से अभी तक, उनमें से कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो मजीद भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने जो है, मतलब मैंने शहरी पे दांत ब्रश किए थे और अभी शहरी में जो है वो आधा घंटा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैं जो है वो अपने दांत ब्रश कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिफोर कैसे हैं और आफ्टर कैसे हैं। मैंने सोचा रमजान है और आगे ईद भी आने वाली है, तो क्यों ना आप लोगों को जो है दांत वाइट करने का तरीका बता देती हूँ, ताकि काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और अगर ये टोटके जो है आप लोग प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपके दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा, आपके दांतों में टाटर भी नहीं जमेगा और आपके दांत भी जो है सही वाइट होंगे, मोतियों के जैसे चमकदार। क्योंकि आपको पता है वाइट और खूबसूरत दांत और साफ सुथरे दांत और मुंह से बदबू ना आती हो, तो ये भी जो है जरूरी नहीं है कि आपका रंग बहुत खूबसूरत होगा तो रंग बहुत सफेद होगा तो ही आप खूबसूरत लगोगे। लेकिन जब अगर आपका रंग जितना मर्जी खूबसूरत हो, आपके जितने मर्जी गोरे हो, लेकिन जब आप मुस्कुराते हो और आपके दांत वाइट नहीं होते तो आपकी सारी खूबसूरती जो है वो आपके दांतों के आगे मान पड़ जाती है। तो दांतों को वाइट रखना जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी के भी दांत जो है ना वो बचपन से पीले नहीं होते। सबके दांत जो है, दूध के दांत सबके ही वाइट आते हैं, सबके वाइट आते हैं। लोग खुद केयर नहीं करते हैं, लोग जो है थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, ब्रश नहीं करते रेगुलरली, दांतों को साफ नहीं रखते और जिसकी वजह से जो है उनके दांत खराब हो जाते हैं। और ये जो टोटका मैं आपको बताऊंगी ना, इससे तंबाकू के, सिगरेट के, हर चीज के दाग जो है वो आपके चले जाएंगे स्लोली स्लोली। आपको स्केलिंग वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार स्केलिंग करवाने से जो है ना वो आपके दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। मैंने कभी भी आज तक अपने दांतों की स्केलिंग नहीं करवाई है, तो केयर करती हूँ मैं बहुत ज्यादा दांतों की। स्पेशली मुझे सफेद दांत अच्छे लगते हैं कि मैं मुस्कुराऊं तो मेरे दांत जो है वो वाइट हो, और मैं इस चीज का स्पेशल ख्याल करती हूँ कि मैं किसी, बेशक मैंने सुबह उठ के ब्रश किया हो, लेकिन जब मैं किसी के घर जा रही हूँ या कोई मुझसे मिलने आ रहा था तो मैं स्पेशली दांत ब्रश करती हूँ कि मेरे मुंह से बदबू ना आए किसी को भी और जब मैं मुस्कुराऊं तो मेरे दांत जो है वो सही वाइट नजर आए। तो खैर, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, आपका टाइम जाया किया बगैर रेमेडी की तरफ चलते हैं अपनी, ठीक है। तो आज की रेमेडी के लिए जो हमें सामान चाहिए वो सब आपने देख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टमाटर को जो है वो 2 पीस में कट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्रेश टमाटर आपने लेना है। जब आप सालन बना रहे हो तो टमाटर ले लें और उसमें से 2-3 ड्रॉप जो है वो जूस के आप एक किसी भी बाउल में डाल लें, ठीक है। और उसके बाद जी लेमन हमने सेम एज़ यूजुअली कट करना है 2 पीस के अंदर, उसके भी 2 से 3 ड्रॉप जो है वो उसी बाउल में डालने हैं जिसमें हमने टमाटर का जूस डालना है। ज़्यादा नहीं बनाना, उतना ही बनाना है जितना आपका यूज़ हो सके और आपका प्रोडक्ट जो है ज़ाया ना हो। यहाँ पर जी बेकिंग पाउडर, जो खाने वाला सोडा होता है, जो खाने में यूज़ होता है, वो हमने इसके अंदर डाला। अब आप देखें किस तरीके से झाग झाग से इसके अंदर बन गए, ठीक है। और बेकिंग पाउडर जो है ना वो हमारा इस रेमेडी के अंदर मोस्ट बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो हमारे दांतों को वाइट करेगा। उसके बाद जो है आपको बताइए कि हमने इसके अंदर डालना है टूथपेस्ट। आप पेस्ट जो है वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं फॉरहेंड्स यूज़ करती हूँ, पर फॉरहेंड्स जो है वो ख़त्म हुआ था तो कोलगेट ही मैंने यूज़ कर लिया इस रेमेडी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से ब्रश से मिक्स करना है हमने। और फिर ब्रश से अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर कोई बीज वगैरह है तो आप हाथ से निकाल सकते हैं, लेमन का या टमाटर का। और सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट है वो आप ब्रश पे ले लें और जो जूस है वो भी ब्रश पे ले लें। अब आप देख लें मैंने कितना कम सामान बनाया, उतना ही कि जितना मेरा यूज़ हो जाए और मेरा प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो और लेमन भी बाद में यूज़ हो जाए और टमाटर भी। अब यहाँ पे जो है मैं ब्रश कर रही हूँ, अपने वॉशरूम में हूँ मैं, आपको टीथ दिखा रही हूँ मैं पहले ब्रश करने से पहले कैसे हैं। अब यहाँ पे मैं ब्रश स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रश स्टार्ट करने के लिए ब्रश भी जो है ना वो करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने ब्रश उठाया और बस दांतों पे फेरा और कुल्ली कर ली। ब्रश भी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। आपको फ्रंट के टीथ पर और बैक के टीथ पर, टीथ की नोक पे, दाढ़ों वाली जगहों पर जहाँ कैविटी लगती है आपको, जहाँ पर आपको टार्टर लगता है, जहाँ पर वाइट वाइट सा कुछ जमा हो जाता है दांतों के दरमियान, उन सब जगहों पर जो है वो अच्छे से ब्रश करना पड़ता है। और यहाँ बलाज ने लाइट बंद कर दी और बलाज जो है वो मेरे पैरों के साथ लिपटा हुआ है इस टाइम। और मैं देख रही हूँ कि वकास कहाँ है जो उसको ले जाएं। और ये जो है 2 या 2:30 बजे तक का टाइम था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे ये भी टेंशन थी कि सहरी का टाइम ना निकल जाए। खैर मैं साथ साथ जो है इंग्लिश में लिख भी दूंगी कि आपने सर्कल में ब्रश करना है, आपने स्टेप फॉरवर्ड मोशन में, बैक और फॉरवर्ड मोशन में ब्रश करना है, आपने दाढ़ों के ऊपर ब्रश करना है, आपने जहाँ पे टार्टर लगा हुआ है वहाँ पर ब्रश करना है। ब्रश जो है वो आप सॉफ्ट यूज़ करें, जिसके ब्रेसल्स जो है वो सॉफ्ट हों
ताकि आपके मसूड़ों से खून ना निकले, आपके मसूड़े ना छिलें। और ब्रश जो है वो आपने बहुत जेंटली करना है और कम से कम 2 मिनट आपने ब्रश करना है। अब यहाँ पे जो है मैं कुल्ली करने लगी हूँ और कुल्ली करने के बाद आप देखिएगा मेरे दांत जो है कितने विजिबल आपको डिफरेंस नजर आएगा। और मैं यहाँ पे जो है इमेज भी जो है वो जूम कर दूंगी इसी वजह से कि आप क्लियरली देख सकें दांत कितने ज़्यादा सफ़ेद हो गए। और उसके अलावा कभी कभार जब आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हों तो आपने सिर्फ और सिर्फ सोडा लेना है टूथपेस्ट के ऊपर। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल भी यही बताएगा कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टीथ वाइटनिंग में, और मुझे ये अम्मी ने बताया था। लेकिन ये जो है ना आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, आप कभी कभार कर सकते हैं 15 दिन में एक दफ़ा, क्योंकि ये आपके मसूड़ों को कमज़ोर कर देता है इस वजह से। अब आप देखें जैसे मैंने सोडे के ऊपर लेमन डाला किस तरीके से झाग झाग बन गए हैं। मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगी सेम वही चीज़। इससे जो होता है ना कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा रिएक्शन होता है जो कि आपके दांतों पे जमे हुए स्टेन को साफ कर देता है। ओके जो तो रेमेडी जो है वो आप लोगों ने देख ली है कि कैसी है। मैंने 2 रेमेडी आपके साथ शेयर की है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग जो है वो ये रेमेडी यूज करो। अभी तो जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तो ऑब्वियसली रोजा होगा दिन में, तो इफ्तारी के बाद आप बेशक दांत ब्रश कर लेना या सहरी से पहले। मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर कर दी है, अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर ले। रिजल्ट जो है इसके 100% गारंटेड रिजल्ट है, लिखवा ले मुझसे। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत मैजिकल है, एक ही दफा में आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं तो कितने टाइम से करती आ रही हूँ। अम्मी ने बहुत सख्ती की थी कि उंगली नहीं लगानी, जबान नहीं लगानी, दांत खराब हो जाते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए। और ये चीज मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, उनको भी मना करती हूँ, उंगली नहीं लगाओ, दांत नहीं लगाओ। इवन जब स्पेशली जब दांत निकल रहे होते हैं ना उस टाइम पे बच्चों को रोकना टोकना चाहिए कि उंगली नहीं लगाओ बार बार दांतों को जो निकल रहे हैं, और जबान नहीं लगाओ, उससे दांत जो है वो टेढ़ा आता है और दांत की शेप खराब होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन से माँ बाप ने भी सिखाई, फिर कुछ दोस्तों से सीखी, चले मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग जो है ये रेमेडी लाजमी ट्राई करना, 100% गारंटेड रिजल्ट है। और आपके दांत जो है वो जरूर व्हाइट होंगे, आपके दांत से टार्टर पिलाहट और जो बदबू आती है मुंह से वो भी खत्म हो जाएगी जब आपने यूज करनी है। तो रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करने, कम से कम 15 दिन आप यूज कर लें और उसके बाद मेरे साथ रिव्यू जरूर शेयर करना। और जो सोडे वाली है ना वो सिर्फ आप हफ्ते में कभी कभार किया करें या 15 दिन में एक दफा किया करें, वो आप रेगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। और अपने रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिले। वैसे तो रिजल्ट आई होप कि इंशाल्लाह आपको एक यूज में ही समझ में आ जाएगा, चीज का पता चल जाता है ना यूज करने से कि रिजल्ट है कि नहीं है। तो चले आप लोग यूज करना, फिर मुझे बताना कमेंट करके कि आप ही हमें ऐसा रिस्पांस मिला, और स्टोरी पे टैग कर देना इंस्टाग्राम पर। अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और स्नैक ऐप पे भी मुझे फॉलो कर लो, स्नैक ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और स्नैक ऐप पे मुझे फॉलो करो, आप लोगों को भी कैश मिलेगा मेरे लिंक से फॉलो करने से, और मुझे भी कैश मिलेगा 140 रुपीज। और आप लोग वीडियोस देखोगे जैसे साथ साथ तो आपको भी कैश मिलेगा और मुझे भी कैश मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप लिंक जो है वो अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो उनको भी कैश मिलेगा और आपको भी कैश मिलेगा। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जो है वो उस लिंक से जो है वो लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। जिन लोगों ने किया हुआ है तो वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं स्नैक ऐप के ऊपर, क्योंकि स्नैक ऐप के ऊपर जो है वो बिल्कुल न्यू कंटेंट में डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाला कंटेंट जो है वो स्नैक ऐप पे ना हो, और कोई भी कंटेंट जो है वो पहले स्नैक ऐप पे डालती हूँ, बाद में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। तो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक और शेयर कर देना लाजमी, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रोजे कैसे जा रहे हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। खैर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।